बात है, भोईगोड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट। हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला। फायर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट तो जगह जगह काम करते रहता है, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है, क्योंकि 11 लोगों की जान चले गई जरी सी गलती की वजह से। गलती क्या है, लोग वहीं पर सो रहे थे, अगर वहाँ नहीं सोते लोग तो पूरे के पूरे बच जाते थे, माली नुकसान होता था। हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी, खासतौर से हमारे जीएचएम कमिश्नर साहब को, डीजी साहब को, हमारे कमिश्नर्स को और हमारे होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है। सीएम साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके लिए एक्सग्रेशिया भी सीएम साहब ने 5 लाख रुपए का सैंक्शन किया। मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पैसा तो किसी के काम आता है, मगर जान बड़ी अहमियत की होती है। आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं और हमारे जीएचएम से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में, सराउंडिंग में, यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं। लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ आर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे गोडाउन जहाँ आजू बाजू आबादी हो, और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में। दूसरा, आपके जो स्टाफ को है वो वहाँ पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए। इसके बारे में सख्त इक़दाम लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम यही चाहते कि एक बार हमें ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं, सारे तेलंगाना के अवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के अवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। मगर आइंदा ऐसा वाक़ा न हो, इसलिए हमारे तमाम ऑफिसर्स मिल बैठे हैं और आगे ही हम इसकी हिकमत अमली बनवाएंगे, ताकि इसको रोकने के लिए अगर शहर में जहाँ पर अगर ये इस टाइप के कारोबार किए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा इमीडिएट। और उसके बाद बाहर होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो कानूनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नाफिज की जाएगी। हम यही गुजारिश करते हैं तमाम इस टाइप के बिजनेस करने वालों का कि आप सब दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, किसी की जान गई तो जान नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो आपके पास ख़ास तौर से अदर स्टेट का लेबर आता है, तो लेबर को अकोमोडेशन वहाँ नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ पे देंगे तो हमारे तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी और सील भी डाला जाएगा। बाजू में कहीं आप साफ़ सुथरी जगह में वहीं पकवान कीजिए, वहीं खाइए। यहाँ दिन का टाइम आकर काम करके जाइए। अगर ये दिन का टाइम होता तो कोई मौत वाक़ई नहीं होती थी। रात का टाइम होने से वो नींद में सो रहे थे, धुएं की वजह से उनका दम घुट गया और आग लग गई। एक आदमी जो दुबला पतला बच्चा था वो तनवी में से बीच में से जंप करते हुए बच के निकल गया। मगर हमको बहुत अफसोस है, आने वाले वक्त के लिए हम बहुत इसका प्रिकॉशन लेंगे। और हमारे सीएम साहब भी बहुत गमज़दा है, नाराज़ भी, ऐसा किस तरह हो गया। आइंदा ऐसा वाक़या ना होने के लिए अच्छे से प्लान बनाइए, ताकि ऐसा किसी किस्म का कहीं पर भी नेक्स्ट टाइम पे ऐसा वाक़या ना होना, क्योंकि समर में ही एक्सीडेंट बहुत होते हैं। फायर एक्सीडेंट जो होते हैं ज़्यादातर समर में होते हैं। और ऐसे गोडाउनों में मैं खुद वहाँ देखा हूँ, बहुत भरा हुआ था अल्मुनियम, प्लास्टिक, पूरा जो वायर, जो वायर थे, वायर पे भी प्लास्टिक चढ़ा होता है। वो प्लास्टिक की वजह से उन लोगों का दम घुट गया, बाद में आग में जल गया। तो इसलिए हम बहुत दुख का इज़हार करते हैं। हाँ, हम सारे बिहारी भाइयों से भी हम माजरत चाहते हैं और उनकी तकलीफ़ें हम भी उनके साथ बराबर शरीक है। और आइंदा हमारी स्टेट में ऐसा ना होने के लिए हम तमाम ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी ली गई और ऑफिसर्स हमारे हर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी से काम करते हैं। उनकी हम गुजारिश की उनसे कि आप फिर एक बार अच्छी तरीके से तहक़ीक़ात करते हुए ऐसे काम करने वालों पर जो शहर के अंदर है उन्हें दूर हटाया जाए, और जहाँ पर भी इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है उन पर एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना। थैंक यू। वहाँ पे जो गोडाउन था जहाँ पे पूरा स्क्रैप का मटेरियल था, आपने अभी कहा था कि वैसे गोडाउन को आउटस्कर्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ की पिछले साल अगर की बात करें तो शास्त्रीपुरम से आधी फैक्ट्रियों को उठा के अपने गगनपहाड़ को या काटेदान के एरिया में, वो पूरा बेल्ट जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे भी आधी से ज़्यादा फैक्ट्रीज का रहना आना जाना रहता है। नहीं, इसके बाद हमारे डीजी साहब यहाँ पर है, हमने कहा जहाँ जहाँ भी ऐसे फैक्ट्रीज है उन्हें फ़ौरन इंस्पेक्शन किया जाए और जो रूल्स है आपको बता दिया जाए, और रूल्स को ना फॉलो करें तो डेफिनेट उनका फायर लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ज़रूर करेंगे आप।